राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबर रामदास, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ सुमित जैन जी जुड़ रहे हैं। आपका एक शानदार चैनल है, कॉफी विद सुमित जैन। सुमित भाई राम राम। राम राम सर। तो सुमित भाई, अभी भी आप चाइना में ही हैं? जी आप चाइना में ही रहते हैं? जी जी जी। सर, मैं आपके आपके चैनल को रेगुलरली फॉलो करता हूं और मुझे याद है आज से करीब 20-25 दिन पहले हमने एक वीडियो किया था, मैंने आपने आपने उसमें कहा था कि ट्रम्प ये जो कर रहा है ना, ये लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और आपने एक बड़ी गंभीर बात कही थी कि ये ट्रम्प डीप स्टेट को खत्म कर रहा है अपने यहाँ से, और जो भी कर रहा है वो अमेरिका का हित तो चलो देख ही रहा है, वो भारत के भी हित में है, ऐसा है। और वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, हालांकि बहुत सारे लोगों के वो बात ऊपर से निकल गई थी। आपने जो जो थ्योरी आपने प्रतिपादित की थी ना, बहुत लोगों ने बहुत उल्टे सीधे कमेंट भी किए, पर वो वीडियो पॉपुलर बहुत हुई, चली को देखी बहुत लोगों ने। अच्छा, इधर पीछे 2 दिन पहले पुतिन साहब और मोदी जी एससीओ समिट में चाइना गए। वहां पे जो भी हुआ आपने फॉलो किया ही है उसको। उसके बाद जो ट्रंप का ये बयान आया कल कि वी आर सॉरी टू से दैट वी हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया टू चाइना, एक तरफ तो ये बयान उसका, दूसरे आज ही उसके किसी बड़े अधिकारी ने उसने कह दिया कि इंडिया को माफी मांगनी पड़ेगी और टेबल पे आना पड़ेगा, बातचीत के टेबल पे। सर, क्या आप इसको कैसे, ये सब कुछ जो हुआ है, और अब आपको क्या लगता है ट्रंप क्या? अच्छा, ट्रंप ने एक बात और कही है कि भैया सारी बात के बावजूद मोदी इज अ वेरी क्लोज एंड वेरी डियर एंड अ वेरी वैल्यूएबल फ्रेंड, ये भी कहा है अब उसने। सारी चीजों को टोटलिटी में देखते हैं क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। हाँ, जो आपने शुरू किया कि हमने 20-25 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि अमेरिका चाहता है कि भारत और चाइना करीब आ जाएं। इनकी जो बॉर्डर की प्रॉब्लम्स है वही एक प्रॉब्लम है हमारी चाइना के साथ भी। उन्होंने हमें धोखा दिया और उन्होंने हमारे साथ बॉर्डर के ऊपर अभी भी तनखी बनाई हुई है। उसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाया, उसको एलएसी बोलते हैं। इसका मतलब है 1962 का युद्ध अभी भी बंद नहीं हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और तरक्की की तरफ सभी मिलकर काम करें। मुझे आप बताइए पिछले 20-25 दिन में क्या हुआ? तब तो अभी वांगी भारत में आए नहीं थे। मैंने बोला था वांगी यहां पर आए हैं आपके पास कुछ प्रपोजल लेकर, ताकि भारत और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको खत्म किया जाए। और मोदी जी ने बोल दिया था कि मैं एससीओ समिट में नहीं आ रहा, तो वांगी को आना पड़ा जस्ट बिफोर एससीओ समिट। रीजन बीइंग कि आपके पास जो डिफरेंसेस हैं हम खत्म करने को तैयार हैं, प्लीज कम टू एससीओ। क्योंकि एससीओ को वो शोकेस करना चाहते थे अमेरिका के खिलाफ। जो मैंने तब बोला था मैं आज भी बोल रहा हूं कि जो मैटर था वो था आपको और चाइना को इकट्ठे करना, चाइना को और रशिया को अलग करना, और इसीलिए ये सारे काम किए गए। लेकिन मोदी जी ने खेल कर दिया, जिसके लिए अभी इनकी टोन चेंज हो रही है। खेल क्या था? देखिए, पिछले 25 दिन में वांगी यहां पर आते हैं, आकर हमारी 3 शर्तें रखी जाती हैं, तीनों मान लेते हैं। बॉर्डर के ऊपर जो तनखी है खत्म करनी है, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करना है, और चाइना ने बोल दिया यस वी आर रेडी टू डू दैट। दूसरा, जो हमारा ट्रेड इंबैलेंस है उसको खत्म करना है। मैं तब भी बोला था, आज दोबारा बता रहा हूं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। पहली बार मैं जिंदगी में 15 साल से यहां रह रहा हूं, मुझे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स चाइना में दिखने शुरू हो गए हैं। यानी कि इन्होंने ट्रेड हमारे साथ खोल दिया है। चाइना का माल भारत में आता था लेकिन भारत का माल चाइना में नहीं आता था, अब आना शुरू हो गया है क्योंकि इन्होंने ओके कर दिया। और तीसरा था कि पाकिस्तान को आपको सपोर्ट नहीं करना। सीपैक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आनी थी मना कर दिया है चाइना ने। इससे ऊपर आपको क्या प्रूफ चाहिए कि 3 शर्तें रखी, अगर आप 3 चीजें मानते हैं तो आपको 3 कदम हमारी तरफ आना पड़ेगा, तो हम आपकी तरफ 1 कदम आएंगे। मोदी जी का कदम था कि वो एससीओ समिट में 7 साल के बाद चाइना पहुंचे। वहां जब भी आपने देखा कि जैसे बैठकर बातें हुई हैं, जैसे बायलैटरल मीटिंग हुई है शी जिनपिंग के साथ अकेले में 1 to 1, और वहां पर जो चीजें बोली गई एक एक चीज को उन्होंने ओके किया है। और चाइना ने बोला हमें कि हम आपको कंसेशंस देने को तैयार हैं अगर आप अमेरिका के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे। मोदी जी ने ना हाँ किया ना किया,
बोल दिया मेरी टीम सोच लेगी कि क्या करना है। यानी कि जो हमारा जो नजदीकियां हैं चाइना की तरफ बढ़ती जा रही हैं। दिस वॉज राइटिंग ऑन द वॉल, जो मैंने 25 दिन पहले बोला था आपको एससीओ की समिट में और जो बायलैटरल सारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें आपको दिखता है। फ्लाइट्स चलने शुरू हो गई हैं बॉस। 16 सितंबर से उम्मीद है कि जो डायरेक्ट फ्लाइट है, चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी भारत के लिए, मान सकते हैं इनके वीजाज चाइनीज को नहीं मिलते थे, इसलिए ये चाइनीज जो है वो भारत में आ नहीं सकते थे, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, वाया वाया होकर भारत आना पड़ता था। ये सब कुछ हो रहा है। दैट मीन्स पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, इनकी इन्वेस्टमेंट भारत में आनी शुरू हो गई। एक दुश्मन कंट्री की आपने इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है, आप समझ सकते हैं। दैट मीन्स जो मैं उस वक्त बोल रहा था वो चीजें हो रही हैं। आपको मालूम है मैं नशे में वीडियो नहीं बनाता हूं, बहुत गहरा अध्ययन होता है और बहुत बड़े जो बिजनेस पीपल हैं, जो टाइकून्स हैं, उनके साथ मेरा उठना बैठना है और वहां पे जो सारी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की वो मेरे सामने आ जाती हैं, इसलिए एडवांस में बातें करता हूं। अब ये तो हो गया सारा कुछ। अब मोदी जी ने खेल क्या किया? मोदी जी का खेल ये था कि हम मोदी जी जानते थे कि ये चाहते हैं कि भारत की रशिया की दोस्ती ना हो, क्योंकि अगर दोस्ती बनेगी तो हम हथियार उनसे लेंगे। तेल तो खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं उसकी दिक्कत नहीं है, तेल खरीद रहे हैं तो रुपये में खरीद रहे हैं उसकी दिक्कत है। दूसरा दिक्कत यह है कि हम रुपये में खरीद कर डॉलर में और यूरो में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रही है हमारी कंपनीज, जबकि इनको लगता है कि जो प्रॉफिट कमाने का तेल के ऊपर राइट है वो सिर्फ अमेरिकन कंपनीज को है या यूरोपियन कंपनीज को है। दिक्कत इस बात की है, आप अगर डॉलर में तेल खरीदते, डॉलर में ही आप तेल बेचते, इनको दिक्कत नहीं थी। दिक्कत रुपी वर्सेस डॉलर है। अब दिक्कत समझ आ गई आपको? अब मोदी जी ने खेल क्या किया, चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते बीच में पुतिन को भी ले आए, क्योंकि रशिया और सॉरी चाइना ये एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज एक दूसरे को ट्रस्ट करती है। मैं यहां रहता हूं, मुझे मालूम है चाइना कभी भी रशिया को ट्रस्ट नहीं करता और रशिया चाइना को ट्रस्ट नहीं करता। उसका प्रूफ दे देता हूं। अभी पिछले महीने इनकी एक एक्सरसाइज हुई, नेवल एक्सरसाइज रशिया के पास। चाइना ने पुरानी जो रशियन वो थी नेवल फ्लीट और सबमरीन्स वो भेजी हैं। इन्होंने अपनी सबमरीन्स और शिप्स नहीं भेजी कि कहीं रशिया वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी लेकर कहीं अमेरिका को न पकड़ा दे। यहां तक मिसट्रस्ट है आपस में। तो रशिया और चाइना ट्रस्ट नहीं करते, ये दोस्ती है सिर्फ फायदे की। और अमेरिका चाहता था कि किसी तरीके से रशिया और चाइना इकट्ठे ना हो, लेकिन मोदी जी ने तीनों को इकट्ठा करके ये जो बीआरसी है, जो आरआईसी बोलते हैं अभी, रशिया इंडिया चाइना, ये शुरू कर दिया। आपने डी डॉलराइजेशन की बात बोल दी है, 35% दुनिया का जीडीपी एससीओ के पास है। आपने बोल दिया डी डॉलराइजेशन पे काम करेंगे, अपनी अपनी करेंसी पे काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, फॉरेन पॉलिसी भी कॉमन रखेंगे। यानी कि कॉमन फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि जो भारत की स्टैंड होगा चाइना भी वही स्टैंड लेगा, वो बेशक टेररिज्म हो, बेशक कोई भी स्टैंड हो, बेशक अमेरिका के अगेंस्ट स्टैंड हो। इसीलिए जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, भारत को माफी मांगनी पड़ेगी, हमने भारत को लूज कर लिया, ये सारी स्टेटमेंट्स इसीलिए आ रही हैं बिकॉज दे हैड नॉट इमेजिन कि पुतिन के साथ अलास्का में मीटिंग करने के बाद पुतिन बीआरसी का पार्ट बन जाएंगे, यानी कि भारत रशिया चाइना का पार्ट बन जाएंगे। उनको बहुत लुक्रेटिव ऑफर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि आप चाइना के और भारत के साथ हैं, आपको इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, लेकिन अगर आप अमेरिका के साथ आते हैं तो आपको क्या इकोनॉमिक फायदा होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो हमारी आपके साथ लड़ाई है उसको हम खत्म करते हैं रशिया के साथ, जो मांद्रू जो प्रॉब्लम है, प्लस आप चाइना का साथ छोड़ दीजिए। ये सारी ऑफर्स वहां पर अलास्का में दी गई हैं एंड पुतिन ने मोदी जी के साथ ये सारी चीजों को डिस्कस भी किया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंदर की बातें हैं, कुछ मीडिया में आती हैं, कुछ आपको डॉट्स जोड़ने पड़ते हैं तो आपको समझ आता है कि हो क्या रहा है। लोगों को सिर्फ गालियां निकालनी आती हैं क्योंकि वो मीडिया पे, वो बिके हुए मीडिया में हमारा भारतीय है, उसको सुनने के बाद बोलते हैं ये तो हमने सुना ही नहीं, ये कौन सी बात बोल रहे हो आप। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है और आपको दिखता है ग्राउंड के ऊपर काम होता हुआ। बाबा जी मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने चाइना के साथ हमारे रिलेशंस को ठीक होते हुए नहीं देखा? जब मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले बोल दिया था कि हमारे रिलेशंस चाइना के साथ अब ठीक होंगे, सबने बोला ये पता नहीं कौन सा नशा करता है, ये सीसीपी का एजेंट है, ये चाइना की तारीफ कर रहा है। आज मैं पूछता हूं नशा आपने किया या मैंने? जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, आज ही मैंने ये पढ़ा कि इंडिया एक तरफ सस्ता तेल रूस से खरीद रहा है और उसको रिफाइन करके यूक्रेन को बेच रहा है। तो वो कहते हैं भैया
यूक्रेन खुद रशिया को इनडायरेक्टली पैसे दे रहा है कि आओ हमसे लड़ो, पैसा हमसे लो। ये सबसे ज्यादा बड़ा मजाक है ये पूरे युद्ध का, कि अमेरिका ये बोलता है कि यू आर फंडिंग दिस वॉर, और यूक्रेन जिसके खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा है वो खुद हमसे तेल खरीद रहा है। इससे बड़ा मजाक दुनिया में हो नहीं सकता। ये रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर मिलता है, पाइपलाइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, तेल पहले रशिया से बाहर आता है, रिफाइंड होकर यूक्रेन के पास जा रहा है एक्सपेंसिव रेट के ऊपर। ये है करप्शन, इसका तेल से कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज है। अमेरिका ने 300-350 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए यूक्रेन के ऊपर, और जब हिसाब मांगा गया तो उसने बोला मेरे पास तो 70 बिलियन डॉलर का हिसाब है, बाकी का मुझे पता ही नहीं कहां चला गया। वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री, इसीलिए युद्ध को शुरू किया गया था कि हाथ धोने हैं इसके अंदर। अमेरिका के डीप स्टेट ने पैसे कमाए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसे कमाए, और ट्रंप चाहते हैं कि ये दुकानदारी जो सारे डीप स्टेट ने शुरू करी हुई है युद्ध के नाम पर, इसे बंद किया जाए। सब आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के अंदर 2 से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर खर्चा किया 20 साल में, 2 से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर, और उसका हिसाब नहीं है अमेरिका के पास, ना पेंटागन के पास, ना इनकी जितने भी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास। तो ये जो सारा धंधा है ये पैसे कमाने का धंधा है, तो इसलिए यूक्रेन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका एक क्वेश्चन रह गया जो आपने बोला कि उन्होंने बोला कि भारत से माफी मांगनी पड़ेगी। भारत ने उसका आंसर नहीं दिया, उसका आंसर दिया पुतिन ने। पुतिन ने बोला कि आपको अगर भारत और चाइना जैसी पुरानी सिविलाइजेशंस के लोग से बात करनी है तो पहले तमीज सीख कर आओ, लर्न हाउ टू स्पीक टू दिस कंट्रीज देन स्पीक, वरना शट योर माउथ। तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि हम माफी मांगेंगे, माफी तो हमने अपने बाप से नहीं मांगी, ये ट्रंप क्या चीज है, ये भारत है, ऊपर से मोदी है, ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है जो जाकर वहां पे बूट पॉलिश भी करती थी और पैरों को चूम के आती थी, और वहां पे फोन करते थे कि प्लीज हमें अपॉइंटमेंट दे दो, हमने आपको मिलने आना है। ये मोदी जी है, मोदी जी को फोन किया जाता है कि प्लीज कम फॉर अ बायलैटरल मीटिंग, और मोदी जी बोलते हैं मैं नहीं आ रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में मोदी जी नहीं जा रहे। ये होते हैं एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। ये फर्क है कांग्रेस की गवर्नमेंट में और बीजेपी की गवर्नमेंट में। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में हम नहीं जा रहे जब तक टेम्परेचर कम नहीं होता। ये है आज का भारत जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक और बड़ी कौतूहल मतलब देने वाली घटना हुई एससीओ में। पुतिन is waiting for Modi sitting in his car। 5 मिनट की खाली दूरी पे वेन्यू था, इसके बावजूद पुतिन अपनी लिमोजीन में 10 मिनट वेट करते रहे। मोदी आए, पुतिन ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, फोटो खिंचवाई, उसके बाद गाड़ी का शीशा बंद हो गया और पुतिन और मोदी 45 या 50 मिनट गाड़ी में बैठ के बात करते रहे। गाड़ी में बैठ के बात करते रहे। सर ऐसी क्या बात थी जो, अच्छा वो ये बात तो बायलैटरल टॉक कभी भी कहीं भी हो सकती थी, होटल के रूम में हो जाती, कहीं और हो जाती, ये क्या है? सर जो गाड़ी का मामला है 10 मिनट पुतिन ने वेट किया है। हाँ, 5 मिनट की दूरी का जो डिस्टेंस था 10 मिनट मोदी जी के लिए वेट किया। लिमोजीन के अंदर जो शीशा था बंद हो गया, ड्राइवर को कुछ नहीं पता अंदर बात क्या हुई है। लेकिन जो चाइना के मेरे आज मैंने सुबह ही वीडियो बनाकर भी डाला है कि वहां पे बात क्या हो। अपने भी कुछ सर्कल्स है तो पता लगता है कि क्या हो रहा है। सेंसेशंस क्रिएट मैं करता नहीं हूं, और मेरी एक एक बात आज तक जो बोली है वो वैसा ही हुआ है। मैं पहले बोल रहा हूं क्योंकि जिस कंपनीज के लिए मैं काम करता हूं वो बहुत बड़ी कंपनीज है। अब बात क्या हुई, 2 बातें हुई हैं। एक तो यूक्रेन वॉर के लेकर कि यूक्रेन वॉर का अंत कैसे और कब होगा, उसके ऊपर मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन से जब बात करी उनका पक्ष रखा, ज़ेलेंस्की का पक्ष रखा, और दोनों ने बैठकर बात किया है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। और आपको मालूम है इस दुनिया में पुतिन अगर किसी की सुनते हैं तो मोदी जी की सुनते हैं, तो वहां पर इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। दूसरा, रशिया के अंदर जो इकोनॉमिकली जो प्रेशर डल रहा है कि तेल भारत को नहीं खरीदना,
उसके ऊपर बात हुई है कि कैसे तेल को और इंक्रीज किया जाए। भारत का पूरा इंटरेस्ट है कि इस टेम्परेचर को तेज करना है, कम नहीं करना। जो हम 35% अपना तेल खरीद रहे हैं उसे 40-50% तक ले जाने की हमने प्लानिंग कर ली है। इंडियन रुपी में बात करेंगे, माल लेंगे, और पुतिन ने बोल दिया मैं और डिस्काउंट देने को तैयार हूं, आप इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि हम वो सारा तेल लेकर अपने लिए कंज्यूम नहीं कर रहे, हम दुनिया को भी बेच रहे हैं। लेकिन साथ में पुतिन ने बोल दिया बिकॉज यू आर हेल्पिंग मी इन द टाइम ऑफ नीड, मैं तुम्हें एक प्रपोजल और देता हूं, क्योंकि आप मुझे तेल रुपी में बेच रहे हैं, रुपी आप ही के बैंकों में पड़ा है, ये मैं पैसा यूज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आपसे वापस तो मैं कुछ खरीद नहीं रहा, सिर्फ तेल बेची जा रहा हूं, तो मैं आपको ये लॉन्ग टर्म पेमेंट का एक सिस्टम देता हूं कि 10 साल के लिए पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, आई विल नॉट यूज इट। अब वापसी कैसे आएगी? मजे की बात देखिए, उन्होंने बोला तुम एक ही काम करो, सुकोई 57 की को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट तुम मेरे से ले लो। तो अब रशिया का जो प्लेन है उसके ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी शुरू हो गई है, ऑलरेडी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई कि रिपोर्ट्स बन रही हैं कि हमने कैसे मिलकर सुकोई 57 को यहां बनाना है, S-500 को भारत में बनाना है, जैसे ब्रह्मोस को बनाया, डेवलप किया दोनों ने इकट्ठे मिलकर, ऐसे ही S-500 एंड सुकोई 57 दोनों को यहां पे बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी। जब वो प्लेन यहां बनेगा, डेवलपमेंट यहां होगी, तो रशिया को हम बेचना शुरू कर देंगे, तो ये जो रुपीज है जो यहां बैंकों में पड़े हैं वो वापस हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि रशिया उसको नहीं, रशिया की ही टेक्नोलॉजी सामान यहां बनेगा और वी विल सेल इट टू रशिया, बिकॉज उसका रॉ मटेरियल जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आफ्टर ऑल उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, भी अगर एक प्लेन है, अगर वो सपोजिंग $100 मिलियन का है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $60-70 मिलियन की होगी, वो $60-70 बिलियन तो हम लेंगे ना, जो हमारा लागत आई उसको बनाने के लिए, तो उसकी जो पेमेंट है वो रशिया को करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंडिया भारत में जो ये रुपीस पड़े हैं इसी को पेमेंट कर दिया जाएगा और काम खत्म। इस तरह से ये पैसे लिक्विडेट होंगे जो भारत के अंदर रशिया के ही पड़े हैं वॉस्टर अकाउंट में। आज हम तेल खरीद रहे हैं, पैसा इंडिया के बैंक में ही पड़ा है, रशिया का अकाउंट खुला हुआ है, इंडियन रुपी में खुला है, सपोजिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रशिया ने अपना अकाउंट खोल दिया, रशियन गवर्नमेंट ने, हमने पेमेंट कर दिया, तो इंडियन बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें रुपी हमने जमा करवा दिया रशिया के अकाउंट में, वो वहीं पड़ा है, वो यूज कर नहीं सकता क्योंकि वो खरीद कुछ नहीं रहा। वो 10 साल में ये डेवलपमेंट होगा, अगले 5 साल में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, फैक्ट्री बनेगी, सुकोई 57 बनने शुरू होंगे, उसके बाद इसकी पेमेंट शुरू होगी, 10 साल में ये पैसे को लिक्विडेट किया जाएगा। आपको 10 साल का पेमेंट टर्म्स मिल गए हैं तेल के ऊपर, ये प्रपोजल है। और मोदी जी के देखिए आप खासियत क्या है, मोदी जी ने बोला इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, आई विल आस्क माई टीम कि जिसमें तुम्हारा भी नुकसान ना हो, यस पैसा मेरे पास पड़ा है, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर, ये जो पैसा पड़ा है इसको मैं और तुम्हारे लिए कैसे ल्यूक्रेटिव बना सकता हूं, ये तो चटवी मेरी पटवी मेरी वाला काम हो गया, मैं वो नहीं करूंगा, यू आर अ डियरेस्ट फ्रेंड, हम कोई ऐसी प्रपोजल बनाएंगे जहां पर ये पैसा जल्दी लिक्विडेट भी हो जाए और स्पीड से काम कैसे हो सकता है जहां पे तुम्हारा नुकसान ना हो और तुम्हारी इस वक्त हेल्प भी हो जाए। तो हमने भी अपनी टीम को, मोदी जी ने बोला है मेरी टीम तुम्हारी टीम से बात करेगी इसको और तेजी से काम करने के लिए और नई प्रपोजल बनाने के लिए, यानी कि पुतिन ने आपको ऑफर दिया है, आप मना कर रहे हो कि मुझे 10 साल की डेफर्ड पेमेंट नहीं चाहिए, मेरे दोस्त को नुकसान हो जाएगा। ये बात हुई है सर गाड़ी पे जी। तो अब आपको क्या लग रहा है सर, ये जो ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है और 50% टैरिफ जो उसने लगा दिए हैं जो कि लागू भी हो गए हैं, ये ट्रंप इस पर टिक पाएगा और कितने दिन टिक पाएगा? क्या ट्रंप को कहीं अभी तक जो इंडिकेशंस है वो ये आ रही है, जो अमेरिका से आ रही है कि बाय नवंबर 2025 ये डील साइन हो जाएगी। ऑलरेडी नेगोशिएशंस चल रही हैं, हमारे पीयूष गोयल जी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया कि हाई लेवल पे मीटिंग्स चल रही हैं, प्रपोजल्स जा रही हैं, प्रपोजल्स आ रही हैं एंड वी आर नेगोशिएटिंग। वो भी नीचे आने को तैयार नहीं है, हम भी नीचे आने को तैयार नहीं है, लेकिन मिडिल ग्राउंड कहीं ना कहीं बना दिया जाएगा। और उसका इंडिकेशन भी आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जी भारत तो 0% ड्यूटी लगाने को भी तैयार था, यानी कि उसने इंडिकेशन देने शुरू कर दिए हैं कि कहीं हम किस चीजों में हम नेगोशिएट कर रहे हैं, कहीं पे हम कह रहे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर है, दूध है, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो राइटिंग ऑन द बॉल है, बाय नवंबर दिस ईयर ऑलरेडी ये नेगोशिएशन हो जाएंगी और हम
सामान खरीदना भी शुरू कर देंगे, बेचना भी शुरू कर देंगे, टैरिफ भी नीचे आएगा। बाबा जी मैं आपसे सिंपल बात बता रहा हूं, भारत एग्रीकल्चर में नंबर 1 प्रोड्यूसर है, दूध में नंबर 1 है दुनिया में। अगर हम 800 करोड़ लीटर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और 800 करोड़ है कि 80 करोड़ है लीटर हम साल का बनाते हैं, यहां पे प्रोड्यूस करते हैं, उतना कंज्यूम भी कर लेते हैं। जो दूसरे नंबर पे कंट्री आती है वो शायद 60-70 करोड़ लीटर बनाती है, 60-70 करोड़ और 800 करोड़, 10 टाइम ज्यादा। जिस कंट्री के पास ऑलरेडी दूध की नदियां बहती हो, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं आप मेरे से दूध खरीद लो। पॉसिबल है? सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, भाई हमारे पास यहां पर F-35 की जरूरत है, हमें दूध की जरूरत नहीं है, और आपके पास F-35 बेचने के लाले पड़े हुए हैं, आप अपने F-35 हमें दे सकते थे। आपके पास वहां पर कंप्यूटिंग का, एआई का, रोबोटिक्स का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप हमें दे सकते थे। जो आपके पास चीजें देने वाली हैं वो आप दे नहीं रहे, और जो हमारे पास सरप्लस है आप हमें बेचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम था कि मोदी जी हाँ नहीं करेंगे। तो समझिए लोचा कुछ और है। सिंपल बिजनेस डायनामिक्स की बात है, वो भी एक बिजनेसमैन आदमी है, मोदी जी भी गुजराती है, बिजनेस माइंड है उनका। ये तो किसी भी बेवकूफ को भी समझ आएगा कि दिखाने का कुछ और है, पीछे खेल कुछ और है। यही होता है जो पॉलिटिक्स के अंदर, जो लोगों को समझ नहीं आता। जो आपके पास सरप्लस चीज आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये मीडिया कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट है, एक्चुअल कुछ और है। और मैंने बता दिया एक्चुअल में एक ही चीज था कि दुनिया में युद्ध को बंद करना है, आपका और चाइना का युद्ध बंद करवाना है, आप दोनों को इकट्ठे करना था, वो हो गया। और इसलिए जब आपकी चाइना के साथ मीटिंग हुई है, वहां पे बायलैटरल मीटिंग हो गया, आपने बॉर्डर के ऊपर तनखी कम करने की आपने वहां पर पेशकश रख दी, उन्होंने बोल दिया कि लेट्स वर्क टुगेदर। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, गुड नाइट। मतलब क्या है, मेरा जो काम करना था कर दिया, अब मैं आराम से सो सकता हूं। प्लीज जॉइन द डॉट्स। सर ये तो पक्की बात है कि कूटनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं। जी, आपने बिल्कुल पते की बात बोली है, बिल्कुल पते की बात बोली है। यही चीज चक्कर है बाबा जी, जो मैं आपके साथ खुल के बात करता हूं कि हम लोग कॉर्पोरेट के आदमी हैं। हम जिस लेवल पे बात करते हैं, जिस लेवल पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, वो आम आदमी सोच भी सकता नहीं है। मेरे 2 साल से मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी, आज तक मुझे एक भी आदमी बता दे कि मेरी बोली हुई कोई भी चीज सही नहीं हुई हो। 99% में बोल रहा हूं कि सही सही बैठती है, क्योंकि बहुत डीप एनालिसिस है इसके पीछे। हम लोग पॉलिटिक्स को रोज पढ़ते हैं, समझते हैं। इसका मतलब ट्रंप ने जो ये कहा है कि इंडिया इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड इट विल रिमेन सो, इस बात में दम है? सर, पॉलिटिक्स के अंदर 1-2 महीने, 6 महीने, 2, 4, 5 साल बहुत छोटा पीरियड होता है। भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशंस आज डेवलप हुए हैं, ये 25 साल लग गए यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारा एक ट्रस्ट फैक्टर की कमी थी अमेरिकन के साथ। इन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट नहीं किया। जब इन्होंने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया, तो हम भी बहुत आराम आराम से चले, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू ट्रस्ट देम। तो ये मोदी जी के आने के बाद जो स्पीड था ट्रस्ट का, वो इंक्रीज हुआ है। 10 साल में हमारे रिलेशंस बहुत ज्यादा क्लोज हुए। अगर आप देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था, उसके अंदर उन्होंने किस तरह से भारत को सपोर्ट किया हर चीज में। वो पाकिस्तान के जो वहां पर हर एक साल भीख देते थे, ग्रांट देते थे, उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि मोदी जी ने बोला जब तक आप ये ग्रांट देते रहेंगे ये टेररिज्म बंद नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली टर्म में इनकी जो हर एक साल की $1 या $2 बिलियन की जो ग्रांट थी वो बंद कर दी, इनको हथियार देने बंद कर दिए। दूसरी टर्म में आने से पहले क्या कुछ नहीं बोला मोदी जी के लिए, भारत के लिए, भारतीयों के लिए। एकदम से पॉलिटिक्स में यू टर्न नहीं लिया जाता। ये कोई इमरान खान नहीं है जो हर बात में यू टर्न लेता था। ये डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत सोची समझी चाल है। वो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो किसी पाकिस्तान जैसी टुच्ची सी कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं है। वो दुनिया को चला रहा है आज की डेट में, हर एक पॉलिसी उसकी पॉलिसी के साथ इंटरलिंक्ड है। एकदम से आपकी पॉलिसीज चेंज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जी मोदी जी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं जी इनके ऊपर इतने टैरिफ लगा दूंगा। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। ये कोई गली के 2 नेबर्स लड़ाई नहीं कर रहे। ये सिविलाइजेशंस की एक बात हो रही है, जहां पर 2, 4, 5 साल बहुत छोटा पीरियड होता है। 25 साल से आप मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशंस को डेवलप करने के लिए, और एक आदमी आकर उसको एकदम से तोड़ देगा, नहीं पॉसिबल है। और मोदी जी का क्या इक्वेशन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये हमें पहले से पता है। भारतीय ही हैं,
आरएसएस ही है जिन्होंने कैंपेनिंग करी थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में इसको जिताने के लिए। आज वो ऐसे भूल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये बहुत गहरी चालें हैं। पाकिस्तान को 2 बार वहां पे जो डिनर पे लंच पे बुलाया गया है उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। मैंने पहले भी बताया आपको, चाइना और भारत को इकट्ठे करने के लिए आपको बीच में एक कुत्ता था जो कभी उसकी टांग को काटता है कभी हमारी, उसको ही पकड़ के उसने वहां पर पिंजरे में बांध लिया है। आप समझिए बात को कि क्वेश्चन बहुत गहरी है। लोग समझते हैं कि जैसा वहां पर उसको खाने पे बुला लिया और हमें बुलाया नहीं, ये तो वहां पे नजदीकी आ रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप खुद एक बाबा हैं। आपने सुना होगा कि जब किसी का बुरा वक्त आता है तो उसको बोला जाता है तो गली के कुत्ते को खाना खिला दे। उन्होंने मुनीर को बुला लिया, बस इतनी बात है जी। सुमित भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करूंगा। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर जय श्री राम महादेव। सर। जय जय महादेव।